हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आप जैसा कि जानते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि बीसीआई जो चाहती है कि जो बच्चे जुडिशरी क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्वालिफाई करने से पहले 3 इयर्स एक्सपीरियंस उनको होना मैंडेटरी है। प्रैक्टिस में बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना, प्रैक्टिस करना मैंडेटरी, ऐसा बीसीआई चाहती है और प्रपोज की है। आपने मेरे पहले वीडियो में ये देखा था। अगर जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि बीसीआई ऐसा क्यों चाहती है, क्या ये सही है 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाला, क्या इसका कोई और अल्टरनेटिव है, सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आई बटन पे जाके मेरे उस वाले वीडियो को, जहाँ पे बीसीआई ने प्रेस रिलीज में कहा था कि 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है जज क्वालिफाई करने के लिए, जुडिशरी क्वालिफाई करने के लिए, उसको आप देख सकते हैं उस वीडियो को। आज की इस वीडियो में, आज का ये वीडियो आप ये कह सकते हैं कि बीसीआई ने एक दूसरा हथौड़ा ये मारा है उन लोगों पे जो लोग लॉ कर रहे हैं और मास्टर के लिए सोच रहे हैं, यानी कि एलएलएम करने के लिए सोच रहे हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि बीसीआई का ये जो कदम है या प्रोस्पेक्टिव अभी वो सोच रहे हैं, एक प्रपोज्ड है। आप ये मत सोचिए कि ये अप्लाई हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी प्रपोज्ड कर रहे हैं। क्या है उनका प्रपोजल, क्या है? वो ये कह रहे हैं कि जो अब पहले क्या होता था कि एलएलएम 1 साल का था, आपको भी पता है, और एलएलएम करने के लिए ये जरूरी नहीं होता था कि आपका जो बैकग्राउंड है वो लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो बीकॉम का बच्चा भी कर सकता था, बीए का भी बच्चा कर सकता था, बीएससी का भी बच्चा कर सकता था। अभी बीसीआई बार काउंसिल ऑफ जो इंडिया है वो क्या चाह रही है, वो ये प्रपोज कर रही है, वो सोच रही है कि हम ऐसा करें कि एलएलएम करने के लिए एलएलबी मैंडेटरी हम कर दें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो बच्चा ग्रेजुएट इन लॉ है, जो एलएलबी की डिग्री रख रहा है, वही एलएलएम कर पाएगा। पहला चीज। दूसरी चीज ये है कि वो कह रहे हैं कि एलएलएम अब 1 साल का नहीं, आपको मालूम होगा कि कहीं कहीं 1 साल का है और 2 साल का, दोनों मिक्स्ड है, लेकिन अब वो कह रहे हैं, फिक्स्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एलएलएम अब हम 2 ही साल का होगा, 2 साल से कम नहीं होगा, जिसमें 4 सेमेस्टर होंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने फॉरेन से भी एलएलएम करके आप आए हो और आपने एलएलबी नहीं किया है तो वो एलएलएम आपकी मान्यता वहां पे, यहाँ इंडिया में नहीं रहेगी। आप अगर फॉरेन से एलएलएम करके आए हैं और आपने अगर एलएलबी किया था, फॉरेन से एलएलबी किया, वो फॉरेन की एलएलबी हमारे इंडिया के एलएलबी के इक्विवेलेंट है, तो ही आपका जो मास्टर एलएलएम जो आपने फॉरेन से किया है वो यहाँ पे मान्यता होगी, उसकी ऑथेंटिकेशन होगी, अदरवाइज नहीं, उसकी मान्यता नहीं होगी। या मान लिया इंडिया से भी आप एलएलबी करके गए और फॉरेन में एलएलएम कर लिया आपने, तो भी उसकी मान्यता होगी। यानी कि फॉरेन से आप एलएलएम करके आए हैं तो आप एलएलबी होने चाहिए, चाहे आप फॉरेन से किए हो चाहे इंडिया से किए हो, उसकी मान्यता तभी होगी। अब हम एनालाइज करते हैं कि क्या ये स्टेप जो प्रपोजल है ये सही है। थोड़ा सा हम इसको चीज को एनालाइज करते हैं और आप भी अपने कमेंट्स हमें इस डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट अपने कर सकते हैं, अपने कमेंट को बता सकते हैं। देखिए, अगर मेरी अपनी ओपिनियन है तो ये सही है। देखिए, इसलिए सही है क्योंकि आप सोच के देखिए कि क्या पीएससी का लड़का जो एलएलएम करता तो क्या उसको उतनी फुल नॉलेज हो पाती या उतनी कॉम्पिटेंसी आ पाती उसमें, जो आपका बैकग्राउंड लॉ है ही नहीं और आप एलएलएम कर रहे हो। और वैसे भी अगर आप एलएलएम, जो स्टूडेंट्स एलएलएम कर रहे हैं, इट मींस कि ही इज थिंकिंग समथिंग टू डू परस्यू पीएचडी, ही इज थिंकिंग टू गो इन एकेडमिक एरिया। तो एकेडमिक एरिया होने के लिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। आपने अगर एलएलबी नहीं किया है तो आपका बेसिक नहीं स्ट्रांग है। एलएलएम में आप डायरेक्टली एडमिशन एलएलएम में ले रहे हो आप, है ना। तो थोड़ा सा और सीरियस बच्चे आए लॉ की तरफ, या पीएचडी अगर करना चाहते हैं लॉ में तो और सीरियस बच्चे हैं, इसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया है कि जिसका बैकग्राउंड लॉ है वही एलएलएम करे। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप बीएससी किए हैं तो आप एमएससी करिए या और सेक्टर में जाइए। क्या एमकॉम में आप ये सोच के देखिए कि एमकॉम में, ठीक है, बीकॉम के बच्चे आते हैं, बीएससी का भी बच्चा एमकॉम कर सकता है, लेकिन एमकॉम में फाइन आर्ट्स वालों को मना किया गया है। तो कई ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। अब एमकॉम तक चलेगा, लेकिन लॉ जो होता है, लॉ एक अलग एरिया है और स्पेसिफाइड एरिया और प्रोफेशनल थोड़ा सा सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। प्रोफेशनली आप काम करने के लिए चीजें कर रहे हो आगे, तो आपको नॉलेज उतनी डेप्थ नहीं होगी, तो आप कैसे, फिर उसका इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों पे पड़ेगा। कल को आप एलएलएम करके बीएससी करके आए, एलएलएम कर लिए, यू आर नॉट हैविंग मच नॉलेज, बट एलएलएम आपका जैसे तैसे हो गया, उसके बाद आप एलएलएम हो गया तो पीएचडी भी हो जाएगी, पीएचडी भी आपने कर लिया, आप पढ़ाना शुरू कर दिया लॉ कॉलेज में, तो आप क्या पढ़ाओगे और क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। तो आपकी वजह से बच्चों पर इंपैक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं बच्चे जो आगे चल के जुडिशरी क्वालिफाई करेंगे उन पर इंपैक्ट पड़ेगा, एक नॉलेज शेयरिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसके वजह में उन्होंने कर दिया। अब हम आते हैं टाइम पीरियड पे, इन्होंने 1 साल से 2 साल क्यों किया। ऑब्वियसली बात है, हर मास्टर डिग्री तो 2 साल की होती है, तो इसमें इतना सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है। एलएलएम 1 साल का रखा तो ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि 1 साल का क्यों रखा, इसको 2 साल का करना ही चाहिए। तो 2 साल का भी इन्होंने किया, 4 सेमेस्टर इन्होंने कर दिया, वो भी अच्छा ही किया। आप एमएससी देख लो, एमकॉम देख लो, कहाँ पे 1 साल का है, 2-2 साल का है। हालांकि एलएलएम भी कहीं कहीं कॉलेज में 2 साल के थे पहले, लेकिन अब ये चूंकि मैंडेटरी कर दे रहे हैं, एक मतलब सारी जगह पे सभी कॉलेजेस में 2 साल का ही होगा।
अब ये नोटिफाई कब हो जाएगा, जब बार काउंसिल अपने नोटिफिकेशन में निकाल देगी तब से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन से ये अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं। तो आप भी अपने व्यूज़, अपनी अंडरस्टैंडिंग आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और ऐसे ही लीगल एरिया में नॉलेज गेन करने के लिए आप जुडिशियल अड्डा के साथ बने रहिए। और अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जो हमें कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे वीडियो अगर आपने लाइक किया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू सो मच।